महल जैसे बड़े घर के अंदर सुबह का सन्नाटा था। बस किचन से बर्तनों की खनक आती थी। बालकनी में खड़ी अहाना पर सूरज की किरणें ऐसे पड़ रही थी मानो उसकी मासूमियत को सुनहरी चादर ओढ़ा दी हो। तभी अर्जुन चाय के 2 कप लेकर आया। गुड मॉर्निंग मेरी महारानी। आज तो सूरज भी तुम्हारी खूबसूरती से जल रहा होगा। अहाना मुस्कुराई। आपकी तारीफ से ज्यादा मुझे सूरज की रोशनी अच्छी लग रही है। लेकिन अर्जुन के मन में एक प्लान था। कल रात से सोच रहा था कि कैसे अहाना को घर के सख्त माहौल से निकालकर कुछ पल चैन के दिए जाएं। उसने धीरे से कहा, चलो ना, कहीं घूम आते हैं, सिर्फ हम दोनों। अहाना ने तुरंत मना कर दिया। आप जानते हैं न, माँ को पता चला तो फिर हंगामा होगा। माँ यानी दुर्गा देवी, घर की लोहे की दीवार, जिनके लिए परंपरा ही धर्म थी। अर्जुन ने सोचा, इस बार कोशिश करके देखी जाए। किचन में दुर्गा देवी सब्जी काट रही थी और बुआ जी चाय की चुस्कियों के साथ जहर घोल रही थी। दुर्गा, तुम्हारी बहू तो अब छुट्टी मनाने लगी है। दुर्गा देवी की आंखें सख्त हो गईं। मैं अपने घर का अनुशासन कभी टूटने नहीं दूंगी। अर्जुन हाथ जोड़कर आया। माँ, अहाना एक दिन के लिए मायके जाना चाहती है। अभी काम का वक्त है, घूमने का नहीं। अहाना ने दूर से यह सुनकर आंखें नीची कर ली, लेकिन अर्जुन ने इशारे से भरोसा दिलाया। शाम को फिर आया। माँ, सिर्फ 2 घंटे के लिए। दुर्गा देवी ने भारी मन से हामी भर दी। देर मत करना। अर्जुन के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। कार में बैठते ही अहाना बोली, तो आपने झूठ बोला। कभी कभी प्यार के लिए छोटा सा झूठ चल जाता है। दोनों शहर से बाहर एक रिसोर्ट पहुंचे। कॉफी, पूल साइड, हंसी मजाक, हल्का डांस। अहाना पहली बार खुलकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन घर में तूफान उठ चुका था। दुर्गा देवी ने फोन किया, स्विच ऑफ। फिर अहाना की माँ को कॉल, वो तो हमारे पास नहीं। सब समझ आ गया, अर्जुन ने धोखा दिया है। रात को लौटते ही ड्राइंग रूम में पूरा परिवार इंतजार कर रहा था। अर्जुन, तुमने अपनी माँ से झूठ बोला, सिर्फ इस लड़की को घुमाने के लिए। अहाना के आंसू बहने लगे। बुआ जी को तो जैसे मौका मिल गया। उनकी आंखों में साजिश की चमक थी। रात ढले, किचन के पास बुआ जी अकेली बैठी थी, चाय के कप में अगला प्लान घोलते हुए। वो जानती थी, अहाना के पिता से 15 साल पुराना जमीन का विवाद ही उनकी नफरत का बीज था। अब वक्त था उसे जड़ से उखाड़ने का। सुबह होते ही बुआ जी ने अपने पुराने दोस्त श्यामलाल की मदद से अहाना के कमरे में जाली कागजात रख दिए, ऐसे सबूत जो दुर्गा देवी के परिवार के खिलाफ थे। बस कल का हंगामा पक्का। अगली सुबह, अहाना, यह हमारे खिलाफ कागजात तुम्हारे कमरे में कैसे? माँ, मुझे नहीं पता यह यहाँ कैसे आया। लेकिन घर की आंखों में अब भरोसे की जगह शक था। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया। अगर ये सच है तो हैंडराइटिंग टेस्ट करवा लीजिए। अगर यह अहाना का निकला, मैं खुद इसे घर से भेज दूंगा। दुर्गा देवी मान गई। लेकिन बुआ जी डर चुकी थी। टेस्ट से पहले ही उन्होंने नया षड्यंत्र रचा। उन्होंने रवि नाम के लड़के को बुलाया, अहाना का पुराना कॉलेज फ्रेंड। मकसद, उसे अहाना के साथ समझौताभरे हालात में दिखाना। दूर से फोटो खींची गई। अहाना समझ चुकी थी, अब बारी उसकी थी। उसने अर्जुन के साथ मिलकर अपने कमरे में हिडन कैमरा लगाया। 3 दिन बाद फुटेज में साफ दिखा। रात में बुआ जी चुपके से आकर कुछ रख रही हैं और फोन पर कह रही हैं, कल सुबह हंगामा होगा। अहाना का गेम खत्म।